सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संघ पोरीफेरा का जो लक्षण होता है, सिम्टम्स उसके सदस्यों में, उनको देखा था। ठीक है, उन वीडियो में हम लोगों ने जंतु जगत का पूरा क्लासिफिकेशन देखा था और उस क्लासिफिकेशन के तहत हम लोगों ने देखा था पोरीफेरा संघ के जंतुओं का जो लक्षण होता है वो। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पोरीफेरा संघ के जो महत्वपूर्ण कुछ जंतु हैं, उनका लक्षण, उनका वो दिखते कैसे हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला है साइकॉन या स्काइफा। साइकॉन या फिर स्काइफा जो है, उस जंतु का लक्षण क्या होता है, वो कहाँ पे रहते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं, कैसे आवास में रहते हैं, उनका भोजन क्या होता है, उनको पोषण की विधि क्या होती है, उनका जीवन चक्र कैसा होता है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। यह छिछले समुद्र में पत्थरों, चट्टानों आदि पर चिपके समूहों या कॉलोनी के रूप में पाई जाती है। पहले देखते हैं इसका डायग्राम, ये दिखाई कैसे देता है। ये इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें क्या होता है, कॉलोनियल रूप में होता है, मतलब समूह में एक साथ उपस्थित होता है। और ये क्या होता है, इसका जो आधार होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉमन बेस बोलते हैं, है ना। ये कहाँ से चिपका होता है, जो समुद्र के पास जो चट्टानें होती है, फिर ये छिछली सतह जो होती है, वहाँ पे ये बहुत तेजी से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसका जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। बॉडी में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डर्मल ऑस्टिया बोलते हैं। बॉडी स्पेसिकली होता है ऑस्कुलर फ्रिंज ऑफ मोहेक्सॉन जो होता है वो ऊपरी भाग में, ऊपरी सिरे में होता है। आइए देखते हैं कि इसका लक्षण क्या क्या है। ठीक है, यह छिछले समुद्र में पत्थरों, चट्टानों आदि पर चिपके हुए समूहों के रूप में पाए जाते हैं। ये शरीर फूलदान के समान होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि उसका डायग्राम कैसा था, ऐसा फूल के गुच्छे के जैसा दिखाई दे रहा है, सुंदर सा। ठीक है, ये कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल मतलब होते हैं कि समूह में। कॉलोनी का मतलब आप लोग जानते हैं, कॉलोनी हम लोग बोलते हैं ना कि जो ये घर है ये इस कॉलोनी में है, यहाँ इसका एड्रेस है, मतलब इस जो कॉलोनी का नाम रखते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, उस कॉलोनी में बहुत सारे घर होते हैं। वैसे ही इसमें क्या होता है, जो साइकॉन होता है कॉलोनियल होता है, अर्थात ये क्या होता है कि एक साथ 4, 5, 6, 7 और उनके भी ज़्यादा अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, समूह। प्रत्येक बेलन अलग अलग ऑस्कुलम द्वारा खुलते हैं। जो प्रत्येक बेलन होते हैं, बेलन आकार संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना है। तो ये जो है ऊपरी भाग जो होता है ऑस्कुलम कहलाता है। ये इसके जो ऑस्कुलम होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग खुलते हैं प्रत्येक के, है ना। ऑस्टिया पूरे शरीर पर पाए जाते हैं। जो ऑस्टिया होते हैं वो पूरे बॉडी में पाए जाते हैं। प्रत्येक बेलन में स्पॉन्जोसिल पाया जाता है। जो प्रत्येक बेलन होता है उसमें क्या होता है, स्पॉन्जोसिल पाया जाता है। मतलब स्पॉन्जोसिल मतलब स्पंज टाइप का संरचना जो होता है वो उपस्थित होता है। कीप कोशिकाएं सिर्फ अरीय नाल, रेडिकल के नाल में पाई जाती है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन नाल तंत्र के द्वारा होता है। इनमें जो पोषण होता है, श्वसन की क्रिया होती है, पोषण की क्रिया होती है, उत्सर्जन तंत्र होता है, मतलब उत्सर्जन तंत्र नहीं बोल सकते हम लोग, इसमें उत्सर्जन की जो क्रिया होती है, नाल तंत्र जो होता है वो किसके द्वारा होता है, उत्सर्जन की जो क्रिया होती है, पोषण की क्रिया और श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है, नाल तंत्र के द्वारा। स्वतंत्र छोर पर ऑस्कुलम के चारों ओर लंबी सुई सदृश एकाक्षीय कंटिकाओं, जिन्हों मोनोएक्सोनिक स्पीक्यूल का ऑस्कुलर फ्रिंज झब्बा उपस्थित होता है। ये इस प्रकार का जो संरचना है इसी को बोल रहे हैं कि मोनोएक्सोनिक स्पीक्यूल जैसा संरचना ऑस्कुलर फ्रिंज के पास उपस्थित होता है। इसकी वर्गीकीय स्थिति देखते हैं, तो इसकी वर्गीकीय स्थिति है, इसका जगत है जंतु जगत, है ना। किस जगत के अंतर्गत इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो जंतु जगत के अंतर्गत इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसका संघ है पोरीफेरा संघ। वर्ग है इसका कैलकेरिया हो गया। फिर गण है इसका हेटेरोसिला और वंश है इसका साइकॉन। इसको आप याद रखेंगे। यदि आपको पूछा जाता है पोरीफेरा संघ के किसी एक जंतु का उदाहरण दीजिए और उस लक्षण सहित उदाहरण दीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका लक्षण बताना पड़ेगा पोरीफेरा संघ का, फिर कोई एक, जैसे कि अगर हम लोग साइकॉन के बारे में बता रहे हैं तो साइकॉन के बारे में उसका डायग्राम देंगे, उसका लक्षण बताएंगे, उसका जो बॉडी पार्ट्स है वो कैसा कैसा स्थित होता है, कहाँ पे क्या चीज़ स्थित होता है, देन उसके पश्चात उसका जो वर्गीकरण है उसको हम लोग बताएंगे। ये देखो कॉलोनियल रूप में भी दिखाई देता है,
है ना। इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, ऑस्ट्रिया पाए जाते हैं। ये होता है ऑस्कुलम, जो जब्बेनुमा संरचना, इसके आसपास मैक्सोएनोकी जो होता है वो उपस्थित होता है। ठीक है, इस प्रकार की ये संरचना दिखाई देती है समुद्र में छिछले सतह पर। फिर है दूसरा उदाहरण है इसका स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया नाम का जंतु है इसका दूसरा उदाहरण। इसका लक्षण है समुद्र में पत्थरों, चट्टानों आदि पर चिपके बड़े बड़े असममित स्पंज काय के रूप में पाए जाते हैं। जो समुद्र होता है ना, समुद्र, उसमें जो पत्थर होते हैं उसके पास में और चट्टानें जो होती हैं उन चट्टानों आदि पर चिपके होते हैं ये, और बड़े बड़े स्पंज आकार के संरचना, असममित संरचना होते हैं। सम्मित नहीं, मतलब इसको किसी भी तल से काटने पर ये कट सकते हैं। इस प्रकार की संरचना होती है। इसे बाथ स्पंज, बाथ है ना, बाथ स्पंज भी कहा जाता है। यह प्रायः उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाया जाता है तथा भारत के पश्चिमी तटों पर भी पाया जाता है। पश्चिम का मतलब क्या हो गया आपका, इस प्रकार का संरचना होता है। पश्चिमी भाग मतलब हो गया आपका जो केरल, कर्नाटक, कन्याकुमारी तरफ जो है ना, वो वाला इलाका, जो वहाँ पे जो समुद्र पाए जाते हैं उनमें इस प्रकार के यूस्पोन्जियस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑस्कुलम एक विशेष प्रकार के उभार में पाए जाते हैं। ऑस्कुलम जो होता है, छिद्र जो होता है, वो विशेष प्रकार के उभार के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, कॉनुलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनुलाई। ठीक है, देखते हैं अगर इसकी संरचना जो है इस प्रकार की बड़ी बड़ी स्पंज के जैसा दिखाई देता है, समुद्र के चट्टानों के ऊपर बड़े बड़े आकार में रहता है। ठीक है, असममित आकार में। इसमें जो ऑस्कुलम जो होता है वो क्या होता है, ऑस्कुलम होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कॉन्युलाई बोलते हैं। इनमें कंटिकाएं नहीं पाई जाती है। कंकाल केवल स्पॉन्जिल तंतुओं का बना होता है। जो कंटिका मतलब कांटेनुमा जो संरचना होता है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। कंकाल केवल स्पॉन्जिल तंतुओं का बना होता है। स्पॉन्ज के जैसा ही स्पंज जो होता है उसी के जैसा ही इसका कंकाल होता है। कभी कभी इनके अंदर एनालिडा तथा क्रस्टेशियन जीव सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनके जो इनका शारीरिक संरचना होता है, इनकी जो शारीरिक संरचना में होती है उनमें इसके अंदर में एनालिडा या फिर क्रस्टेशियन नामक जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, सहजीवी के रूप में इनके बॉडी में रहते हैं। कभी कभी इनका कोई शत्रु नहीं होता है। इनका शुष्क कंकाल कर फर्नीचर आदि साफ करने तथा नहाने के काम आता है। इसका जो शुष्क कंकाल होता है, अर्थात जब ये बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होने के बाद ये सूख जाते हैं, जब ये नष्ट हो जाते हैं, तो इसका जो यूज़ होता है उसका क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कार वॉश करने में, फर्नीचर आदि साफ करने वाले, या फिर नहाने में जो बाथ स्पंज यूज़ करते हैं उसके रूप में किया जाता है। नाल प्रणाली जटिल ल्यूकॉन प्रकार की होती है। इसमें जो नाल प्रणाली होती है वो किस प्रकार की होती है, तो ल्यूकॉन प्रकार की होती है। ठीक है, हम लोग अभी जो पोरीफेरा पढ़ रहे हैं उसमें जो नाल प्रणाली होती है अलग अलग जंतुओं में, उसके बारे में हम लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही जो है आपका मुख्य टॉपिक है। ठीक है, इसका वर्गीय स्थिति क्या होता है देखते हैं। ये भी जंतु जगत है। इसका जो जगत है वो क्या है, जंतु जगत है। संघ जो है क्या है, वो पोरीफेरा। वर्ग जो है वो डिमोस्पोंजी। गण जो है वो डिक्टियोसेटिडा। और वंश जो है वो क्या है, यूस्पोंजिया है। ठीक है, इसका डायग्राम ऐसा दिखाई देता है। ये उसके पश्चात यदि अगर हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग पुरातन काल में पढ़ते थे या फिर पुरातन काल से जानते हैं कि जो पश्चिम में जो आपका समुद्र है वो वहाँ से कहाँ तक जुड़ा हुआ है, उसका रास्ता यहाँ से, ये इंडिया है आपका और ये है आपका श्रीलंका, उसके बीच में क्या है, समुद्र है। और यहाँ से राम भगवान ने क्या किया था, एक जो आपका क्या बोलना चाहिए समुद्र है ना, उसके ऊपर पत्थरों का पुल बनाया था और पत्थरों का पुल बना के क्या किया था, श्रीलंका में गए थे। लेकिन आपको पता है क्या, पत्थर जो होते हैं वो पानी में तैरते हैं नहीं। तो उस टाइम इस जो पश्चिमी में क्या थे, शैवाल थे कुछ, या फिर कुछ स्पंज जो थे बड़े बड़े आकार के स्पंज क्या होते हैं, पानी में तैरते नहीं हैं, पानी में ऊपर आ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो बड़े बड़े स्पंज रहे होंगे, हो सकता है हम
साइंटिफिक तरीके से अगर ये सोचा जाए, साइंस जब अगर हम लोग साइंस की बात करते हैं तो विज्ञान में ये बोला जा सकता है कि ये जो स्पंज होते हैं या फिर कुछ शैवाल, बड़े आकार के शैवाल, या फिर अधिकतर हम लोग देखते हैं विज्ञान की भाषा में जो स्पॉन्जिया नाम का जो आपका स्पंज है या फिर एक दो और प्रकार के स्पंज पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम में। हम लोगों ने पढ़ा कि इसके पश्चिम में जो चट्टानों में उगते हुए दिखाई देते हैं स्पॉन्जिया। तो ये क्या किया, स्पॉन्जिया से ये पुल बनाए, देखना उसमें छोटा छोटा ऐसा छिद्र दिखाई देता है। जब भी आप वो पुल कभी आप गए वहाँ पे और एक आध पत्थर आपको दिखा जिसमें से वो पुल बना हुआ था, तो उसमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। तो वो कैसी संरचना होती है? स्पॉन्जिया की जैसे संरचना होती है। तो अगर वैज्ञानिक भाषा में देखें तो ये हो सकता है। ठीक है। प्रोटिस्टा की तुलना में विकसित लक्षण पोरिफेरा संघ में निम्नलिखित विकसित लक्षण पाए जाते हैं। ये प्रोटिस्टा के तुलना में विकसित होते हैं। ठीक है। इनमें बड़ा बहुकोशिकीय कार्य पाया जाता है। जो कोशिका जो होता है वो बहुकोशिका मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना, बहुकोशिकीय होता है, तो इसका कार्य भी बहुत अधिक होता है। कोशिकाओं में तुलनात्मक रूप से अच्छा कार्यकीय श्रम विभाजन पाया जाता है। जो कोशिकाएं होती है यदि उसमें तुलनात्मक हम लोग तुलनात्मक कार्यकीय श्रम देखेंगे तो बहुत सारे कोशिकाएं उपस्थित होने के कारण इनमें जो श्रम विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो बहुत अच्छा पाया जाता है। नर और मादा युग्म क्रमशः स्पर्मेटोजोआ तथा अंड के रूप में पाए जाते हैं। जब इनमें प्रजनन की स्थिति के बारे में देखते हैं तो जो नर होते हैं और जो मादा होते हैं वो युग्म क्रमशः स्पर्मेटोजोआ तथा अंड के रूप में होते हैं। युग्मनज में परिवर्धन खंडीभवन सेगमेंटेशन के रूप में होता है। जो जाइगोट होता है उसमें क्या होता है, परिवर्धन जो होता है वो किस रूप में होता है? खंडीभवन सेगमेंटेशन के रूप में होता है। उसके पश्चात है संघ पोरिफेरा के पश्चात संघ निडेरिया या सिलेंट्रेटा। संघ निडेरिया के अंतर्गत लगभग 9500 जातियां आती हैं। कितनी जातियां आती है सर? 9500 जातियां। ये बहुकोशिकीय प्राणियों में निम्न स्तर के जंतु हैं। ठीक है। जो कि द्विस्तरीय बहुकोशिकीय देह भित्ति से घिरी सिलेंट्रेटा गुहा युक्त एवं दंश कोशिकाधारी होते हैं। सिलेंट्रेटा के जो सदस्य होते हैं या फिर निडेरिया के सदस्य जो होते हैं उनकी लगभग कितनी जातियां अभी तक ज्ञात है? तो 9500 जातियां लगभग अभी तक हमको ज्ञात है। ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, लेकिन निम्न स्तर के निम्न वर्गीय प्राणी होते हैं। जो कि क्या होते हैं? द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात एंडोडर्म और एक्टोडर्म उपस्थित होता है इनमें। बहुकोशिकीय होते हैं, बहुत सारे कोशिकाओं से बने होते हैं। जो देह भित्ति होती है वो क्या किससे घिरी होती है? गुहा से, मतलब सिलेंट्रॉन या फिर जो देह भित्ति होती है ना वो सिलेंट्रॉन से घिरी होती है, गुहा युक्त होती है। इसमें गुहाएं प्रेजेंट होते हैं और दंश कोशिकाएं होती है। दंश कोशिकाएं का मतलब क्या होता है? सूल आकार की संरचना होती है, सूल या सुई आकार की संरचना होती है, वो उनमें प्रेजेंट होता है। विशेष प्रकार के दंश कोशिका स्टिंगिंग सेल के धारण के कारण ही इन्हें क्या बोला जाता है? जो दंश कोशिकाएं प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के कारण इन्हें निडेरिया नाम दिया गया है। सामान्य लक्षण क्या क्या है देखते हैं। इस संघ के जो सभी सदस्य हैं वो जलीय हैं, अधिकांश समुद्री तथा एकाकी या संघचारी होते हैं। इसके जो संघ के जो जितने भी सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, जल में निवास करते हैं, उनका वास स्थान जल होता है। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे निवास करते हैं ये समुद्रों वाली जगह पे निवास करते हैं, समुद्री जल में, या फिर और ये क्या होते हैं? कॉलोनियल होते हैं, समूह में उपस्थित होते हैं। सभी जंतु क्या होते हैं? अरीय सममित रेडिकल सिमेट्रिकल होते हैं। अरीय रेडिकल, इसको रेडिकल कट करेंगे तो क्या होगा? वो सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सममिति प्रदर्शित करते हैं। इनके शरीर में दो रूप पाए जाते हैं, नलिकाकार या बेलनाकार, पोषजीवाभ या पॉलिप, तथा इनका जो शरीर होता है ये दो भागों में बटा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जो नलिकाकार संरचना होता है उसको बोलते हैं पोषजीवाभ या पॉलिप। क्या बोलते हैं? पोषजीवाभ या पॉलिप। तथा दूसरा जो होता है प्याले या छाते के समान जो होता है उसको मेड्यूसा, कुछ मेड्यूसा कहते हैं। पॉलिप और मेड्यूसा बोलते हैं। जो नलिकाकार संरचना होता है उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिप, और जो छाते आकार का या प्याले आकार का जो संरचना होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेड्यूसा। कुछ सिलेंट्रेटस में दोनों तथा कुछ में केवल एक ही रूप पाया जाता है। ओबेलिया में दोनों और हाइड्रा में केवल पोलिया और ओरेलिया एवं केवल मेड्यूसा रूप में पाया जाता है।
ठीक है। ओबेलिया नाम का जो जंतु है, निडेरिया संघ का सदस्य जो है, उसमें क्या होता है, दोनों पाया जाता है, अर्थात पॉलिप और मेडूसा दोनों प्रेजेंट होता है। देन उसके पश्चात जो हाइड्रा नामक जंतु है, हाइड्रा नामक निडेरिया संघ का जो जंतु है, उसमें खाली क्या पाया जाता है, पॉलिप पाया जाता है, और ओरेलिया में क्या पाया जाता है, केवल मेडूसा रूप प्रेजेंट होता है। इनका जो शरीर क्या होता है, द्विस्तरीय होता है। द्विस्तरीय मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बना होता है। बाह्य कोशिकीय और अंतः स्तरीय लेयर जिसको बोलते हैं हम लोग, दोनों के बीच में जेली के समान अकोशिकीय स्तर होता है, जहाँ पे इस प्रकार की संरचना है। ये एंडोडर्म है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, इनके बीच में क्या पाई जाती है, जेली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, मीसोग्लिया कहते हैं। जो जेली संरचना होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, मीसोग्लिया। इसमें देह गुहा नहीं पाया जाता है। शरीर में केवल एक ही गुहा होती है। इनमें देह गुहा का अभाव होता है, लेकिन इनका जो शरीर होता है उसमें क्या होता है, एक ही गुहा पाया जाता है, जिसे सिलेंट्रॉन कहते हैं। एक गुहा जिसका नाम क्या होता है, सिलेंट्रॉन। शरीर में एक बड़ी गुहा होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जठर गुहा तथा देह गुहा दोनों का कार्य करती है। एक ही गुहा होती है, जो बड़ी होती है उसको जठर गुहा या फिर क्या बोलते हैं, जठर गुहा कहते हैं, जो क्या करती है, देह गुहा का कार्य करती है। इसे क्या बोलते हैं, जठर वाहिनी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जो जठर गुहा होता है उसको जठर वाहिनी बोलते हैं। शरीर के दोनों स्तरों की जो कोशिकाएं हैं वो पेशी तंत्र बनाती है, अर्थात जो अंतः कोशिका या बाह्य कोशिका है, एक्टोडर्म या एंडोडर्म है, वो क्या बनाती है, पेशी तंत्र बनाती है, जिन्हें उपकाल कला पेशिया कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उपकला पेशिया। शरीर का जो अग्रभाग है वहाँ पर क्या पाया जाता है, हाइपोस्टोम नामक उभार पाया जाता है। अग्रभाग जिसको बोलेंगे, जो बॉडी का अग्रभाग होता है उसमें क्या पाया जाता है, एक हाइपोस्टोम नामक उभार पाया जाता है। जो उभार होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम कहते हैं, जिसके ऊपर मुख होता है, हाइपोस्टोम बोलते हैं। और हाइपोस्टोम के ऊपर क्या होता है, मुख होता है। मुख के चारों तरफ धागे नुमा संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। जो मुख होता है उसके आसपास, पूरे आसपास में क्या पाए जाते हैं, धागे नुमा संरचना पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्शक संवेदी स्पर्शक या टेंटिकल्स कहा जाता है। इनका जो शरीर होता है, संगठन उत्तकीय स्तर का होता है। इनका जो बहुकोशिकीय तो होते हैं, लेकिन इनका जो शरीर संगठन क्या होता है, वो उत्तकीय स्तर का होता है, जिसमें श्रम विभाजन पाया जाता है। इनमें निम्न स्तर का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ये निम्न वर्गीय जंतु, इस देश में निम्न स्तर का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जो केवल तंत्रिकाओं के आपस में मिल जाने के कारण, बहुत सारे जो तंत्रिकाएं हैं वो आपस में मिल जाने के कारण एक जालनुमा संरचना बना लेता है। इनके जो शरीर में क्या होता है, मुख्यतः स्पर्शक की बाह्य चर्म में विशेष प्रकार की दंशक कोशिका, स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती है। जो स्टिंगिंग सेल्स होता है वो उपस्थित होता है किसमें, जो शरीर होता है उसके मुख्यतः जो स्पर्शक की जो होती है ना वहाँ पे, जिनमें एक विशिष्ट दंशक उपकरण स्थित होता है। दंशक कोशिका पाई जाती है। दंशक कोशिकाएं में क्या होता है, विशिष्ट दंशक उपकरण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट बोलते हैं। जो दंशक कोशिकाएं होती है उनको क्या बोलते हैं, दंशक जो होता है, विशिष्ट उभार जो होता है, विशिष्ट जो स्थान होता है, उपकरण होता है, उसको क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट बोलते हैं। यह बंदूक के घोड़े के समान क्या करता है, के समान दाग कर एक धागे की जैसी संरचना निकालता है ना। ये कैसा संरचना दिखाई देता है, ये धागे नुमा संरचना जैसा दिखाई देता है, जो शिकार या दुश्मन के शरीर में प्रवेश करके उसके शरीर में विष डालकर उसे बेहोश कर देता है। ये जो दंशक कोशिकाएं होती है या फिर दंशक उपकरण होता है, ये धागे नुमा संरचना होता है। ये क्या करता है, किसी जो शत्रु होता है उसके बॉडी में घुस जाता है, दंशक कोशिका होने के कारण, पतली धागे नुमा संरचना होने के कारण, और क्या करता है, अपना विष उसमें डाल देता है और उस जो शत्रु है उसको क्या कर देता है, बेहोश कर देता है। निडेरिया जंतु में अंधकोश शरीर पद्धति पाई जाती है। निडेरिया जो जंतु है उसमें किस प्रकार की जो शारीरिक पद्धति जो होती है उसको क्या बोलते हैं, अंधकोश शरीर पद्धति। इसके अंधकोश को जठर वाहिनी गुहा कहते हैं। इसका जो अंधकोश होता है ना, उसको, अंधकोश का मतलब क्या होता है, वो कहीं से भी उसमें छिद्र उत्पन्न हो से मुख और एनस का कार्य कर सकता है ना। और इसमें जो अंधकोश होता है वो जठर वाहिनी गुहा कहते हैं, क्योंकि इसमें भोजन का पाचन तथा संवहन दोनों होता है। जो जठर वाहिनी गुहा होती है, अर्थात जो सिलेंट्रेटा में
एक प्रकार का निडेरिया में समूह में क्या होता है, एक प्रकार का गुहा उपस्थित होता है, तो उस गुहा में ही क्या होता है, पाचन और संवहन दोनों का कार्य होता है। इनमें बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, मतलब जो भोजन का पाचन होता है वो बाहर में पचता है, अर्थात पाचक प्रकीर्ण कोशिका से बाहर आकर गुहा में भोजन को पचाते हैं और पचे भोजन को देह भित्ति की दीवार, जो देह की जो उसकी शरीर की भित्ति होती है, मतलब उसका जो वॉल होता है वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ये अपने अनपचे भोजन को मुख के द्वारा ही बाहर कर देते हैं। जो इनमें एक ही छिद्र होता है मुख, उसके द्वारा ही क्या कर देते हैं, ये अपने अनपचे जो भोजन होते हैं उनको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ये अलिंगी प्रजनन करते हैं मुकुलन द्वारा, लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा करते हैं। और इसका अलिंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, बर्डिंग के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। और जो द्विलिंगी प्रजनन होता है वो युग्मकों के द्वारा होता है। लार्वा जो है वो मुख्यतः प्लेनुला कहते हैं, इसमें का जो लार्वा होता है, निडेरिया संघ के सदस्य जो है उनके लार्वा को क्या बोला जाता है, प्लेनुला कहा जाता है। इसके जो जीवन वृत्त में जननों या पीढ़ियों का एकांतरण होता है, इसका जो जीवन वृत्त होता है, मतलब जो जीवन चक्र होता है, उनको जननों या पीढ़ियों का एकांतरण होता है, जिसे मेटाजिनेसिस कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण की क्रिया होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेटाजिनेसिस कहते हैं। पोरीफेरा की तुलना में ये विकसित लक्षण है। जो सिलेंट्रेटा संघ के सदस्य हैं या फिर जो जंतु हैं, और या फिर निडेरिया संघ बोल सकते हैं इसको, उनके जो जंतु है वो पोरीफेरा संघ के जो सदस्य होते हैं उनसे क्या होते हैं, थोड़े से विकसित होते हैं, विकसित प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें उत्तकों की उत्पत्ति त्रिस्तरीय होती है। मिजेनकाइमा से स्वतंत्र पेशी कोशिकाएं विकसित होती है। पूर्ण पाचन पथ का विकास होता है। कुछ महत्वपूर्ण सिलेंट्रेटस हैं। कुछ महत्वपूर्ण सिलेंट्रेटस में पहला उदाहरण है आपका जेलीफिश यानी ऑरेलिया। जेलीफिश को क्या बोला जाता है, ऑरेलिया नाम से भी जाना जाता है। इनके लक्षण क्या क्या होते हैं देखते हैं। पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। ये इस प्रकार का दिखाई देता है। इसका जो एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी स्वरूप होता है, बाह्य स्वरूप जो होता है वो इस प्रकार का दिखाई देता है। और अगर इसको काट के है ना, कट करके देखेंगे तो इस प्रकार की इसकी संरचना दिखाई देती है। आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। और इनमें वर्गीकरण कैसा होता है। जेलीफिश जो होता है यानी ऑरेलिया जो है, हम लोगों ने पहले ही सिलेंट्रेटा या निडेरिया जो संघ का लक्षण पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि पॉलिप और मेड्यूसा पाया जाता है। तो इसमें देखते हैं कि जेलीफिश जो होता है तस्तरी नुमा एकाकी मेड्यूसी प्रायः बड़े बड़े झुंडों में तैरती हुई पाई जाती है। ये हम लोगों ने देखा कि अभी इस प्रकार की संरचना हमको दिखाई दी थी, है ना। ये क्या होता है, तस्तरी नुमा एकाकी मेड्यूसी होता है, जो बड़े बड़े झुंडों में क्या होता है, झुंड के साथ ये तैरते रहते दिखाई देता है। ये समुद्र के छिछले जल में पाई जाने वाली जेलीफिश है। समुद्र का जो छिछला भाग होता है वहाँ पे ये उपस्थित होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो श्लेष्मी होता है, लसलसा होता है, सफ़ेद तथा प्लेट नुमा होता है। इसका जो कलर क्या होता है, सफ़ेद होता है, रंग जो है वो सफ़ेद होता है और इसका जो संरचना होता है वो प्लेट नुमा इस प्रकार का दिखाई देता है। यह मेड्यूसा अवस्था में होती है। मेड्यूसा अवस्था का मतलब क्या होता है, जो छाते नुमा संरचना होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उस जैसा दिखाई देती है, जो ऊपरी सतह पर उत्तल तथा निचली सतह पर अवतल होती है। जो ऊपरी सतह पर क्या होता है, उत्तल होता है और जो निचली सतह जो होती है अवतल होती है। मुख एक चौमुखी उभार पर स्थित होता है। इसका जो मुख होता है वो चौमुखी उभार पर स्थित होता है, जिसे क्या बोलते हैं, मैन्यूब्रियम कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, मुख को मैन्यूब्रियम कहते हैं। मुख के चारों तरफ क्या पाया जाता है, चार खांचदार भुजाएं ओरल आर्म्स पाई जाती हैं। जहाँ पे मुख स्थित होता है वहाँ पे क्या होती है, चार भुजा जैसी संरचना दिखाई देती है, खांचदार संरचनाएं होती है, जिसको क्या बोलते हैं, ओरल आर्म्स। छत्रक के किनारे पर मार्जिनल स्पर्शक पाए जाते हैं। जो छत्रक है उसके साइड पर क्या पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं। स्पर्शक का मतलब क्या होता है, सेंसेबल। जो स्पर्शक मतलब जो सेंस के लिए क्या होता है, उभार पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं। इसका वर्गीकरण अगर देखते हैं तो इसका अगर जो जगत है अर्थात उसको किंगडम भी बोलते हैं, ये है एनेमिलिया। एनिमिलिया का मतलब होता है जंतु जगत, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एनिमल से बना है एनिमिलिया, और एनिमल मतलब जो होता है वो क्या होता है, एनिमल मतलब होता है जंतु। फिर संघ है आपका
निडेरिया, अभी हम लोगों ने पढ़ा पोरीफेरा के बाद निडेरिया। फिर क्लास है इसका स्काइफोजोआ, है ना। गढ़ है इसका सिमियोस्टोमी और वंश है इसका ऑरेलिया। क्लियर। इसको क्या आम भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, जेलीफिश। ये इस प्रकार से दिखाई देता है ना। इसमें क्या होता है, ये ओरल आर्म्स होते हैं, 4 हम लोगों ने पढ़ा, 1 2 3 4 ओरल आर्म्स होते हैं। यहाँ पे मुख्य, यहाँ जो होता है वो मुख्य स्थित होता है। क्लियर। ये देखो ये 4 भुजा जैसी संरचना दिखाई दे रही है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे क्या पाया जाता है, मुख प्रेजेंट होता है। उसके पश्चात है दूसरा उदाहरण है आपका हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा का लक्षण देखते हैं। यह कहाँ पाया जाता है, यह स्वच्छ एवं शीतल जल वाले तालाबों में पाया जाता है, झीलों में पाया जाता है और जलीय पौधे होते हैं जैसे हाइड्रा आदि पर चिपका हुआ पाया जाता है। हाइड्रा जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, जो सॉफ्ट वाटर होते हैं, मतलब जहाँ पे हम लोग पीने का पानी यूज़ करते हैं, अपना यूजेबल जो पानी का जगह होता है, स्वच्छ जल जो होता है, तालाबों में, झीलों में, है ना, उनमें क्या पाया जाता है, हाइड्रिला जो होते हैं ना, हाइड्रिला उगते हैं, उसके पास पाया जाता है, उसके पर चिपका हुआ। ये क्या होता है, सोलिटेरी होता है, मतलब एकाकी होता है। सरलतम पॉलिप, एकाकी का मतलब होता है इसका जो अलग अलग मतलब एक एक हिस्सा होता है, ये कॉलोनी में नहीं होते, समूह में नहीं होते हैं। सरलतम पॉलिप रूप की निडेरियन होता है, इसमें पॉलिप नुमा संरचना पाया जाता है, मतलब इस प्रकार का संरचना पाया जाता है। खोखला नलाकार शरीर, महीन सुई के बराबर मोटा और 3 से 4 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है, मतलब अंदर से खाली होता है। नलाकार संरचना होता है, मतलब नल के जैसा लंबा होता है थोड़ा संरचना। इसका जो शरीर होता है वो महीन सुई का जो मोटाई होता है लगभग उस आकार का, उसके बराबर मोटा होता है और 3 से 4 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। मोटाई कितनी होती है, सुई के जो महीन सुई होता है उसके बराबर। 2 भागों में ये जो होता है 2 भागों में विभेदित होता है। पतला आधार भाग वृंत कहते हैं, पतला और जो आधार भाग होता है ना वो इस प्रकार का संरचना होता है, तो पतला और आधार भाग जो होता है वो वृंत कहलाता है। और ऊपर में क्या होता है, कुछ मोटा और उभारनुमा भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, जठर भाग कहते हैं। आधार जो होता है वो छोर पौधों आदि से चिपकने हेतु चपटे चिपचिपे अधोबिंब के रूप में उपस्थित होता है। तो जो ये आधार भाग होता है ये क्या होता है, पौधों, अगर ये किससे चिपका होता है, हाइड्रिला से चिपका होता है या फिर दूसरे जंतुओं से चिपका होता है। तो ये क्या करेगा कि इसको चिपकने के लिए कुछ चाहिए, तो ये जो आधार होता है वो चपटे चिपचिपे और अधोबिंब के रूप में उपस्थित होता है। स्वतंत्र छोर की ओर शरीर जो होता है वो छोटे से शंक्वाकार उभार के रूप में होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। हम लोगों ने पढ़ा था एक छोटा स्पेसिफिक उभार होता है जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। किसने पढ़ा था, निडेरिया संघ में जो लक्षण हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये जो हमारा हाइड्रा है उसका जो स्वतंत्र छोर होता है, मतलब जहाँ से वो किसी से जुड़ा नहीं होता है, उस जगह पर क्या पाया जाता है, एक उभारनुमा संरचना होता है जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम के शिखर पर छोटा सा गोल मुख द्वार होता है ना। जो हाइपोस्टोम होता है उसके शिखर पर, मतलब उसके ऊपरी भाग पर क्या होता है, एक छोटा सा गोलनुमा संरचना होता है जिसको क्या बोलते हैं, मुख बोलते हैं। यदि इसका हम लोग वर्गीकरण देखते हैं तो वर्गीकरण कैसा होता है, एनेमिलिया होता है, जंतु जगत, संघ जो है वो निडेरिया है, वर्ग है जो हाइड्रोजोआ, गढ़ है आपका हाइड्राइडा और वंश है आपका हाइड्रा। आपको किसी भी चीज़ का वर्गीकरण अगर याद करना है, आपको किसी भी संघ के जंतु का, तो आप क्या क्या याद करेंगे, जगत, संघ, वर्ग, गढ़ और वंश। ये 5 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कोई भी आप उदाहरण लिखेंगे तो उसका आप वर्गीकरण देंगे। हाइपोस्टोम जो होता है वो वृत्ताकार आधार पर एक 6 से 10 लंबे महीन व खोखले धागे नुमा स्पर्शकों की वृत्ताकार कतार जो होती है वो जंतु की पहचान हो जाती है। जो आपका हाइपोस्टोम होता है, मतलब जो स्पेसिफिक उभार होता है, उसके शीर्ष पर क्या होता है, मुख होता है, माउथ होता है, तो उसके आसपास क्या होता है, पतले पतले महीन धागे नुमा संरचना होता है ना, स्पर्शक होते हैं, वो वृत्ताकार कतार में जुड़े रहते हैं जंतु से। तो
जो वृत्ताकार आकार में जो स्पर्शक जुड़े होते हैं उनसे जंतु की पहचान हो जाती है। शरीर पर प्रायः 1 या 2 कलिकाएं तथा अस्थायी जनन होते हैं। जो शरीर बॉडी होती है, उसको शारीरिक संरचना होती है, उनमें कलिकाएं उपस्थित होती है बर्ड मुकुलन के लिए, और क्या होते हैं कभी कभी जो गोनाड्स होते हैं अस्थायी जनन वो उपस्थित होते हैं। ये इस प्रकार का हाइड्रा दिखाई देता है। ये शीर्ष है, यहाँ पे है आपका हाइपोस्टोम, जिससे माउथ है, ये टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स मतलब होता है आपका स्पर्शक। ये है आपका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को जठर ग्रंथि या जठर गुहा भी बोल सकते हैं। ये है आपका पेडिकल डिस्क का मतलब आधारीय भाग। और क्या बोला था इसमें कि इसमें बर्ड भी उपस्थित होते हैं, 1-2 बर्ड उपस्थित होते हैं, तो ये है 1-2 बर्ड। और क्या होते हैं इनमें गोनाड उपस्थित होते हैं, तो गोनाड है ये आपका टेस्टिस और ये है आपका ओवेरी। क्लियर, ये है आपका हाइड्रा का संरचना। फिर है इसका तीसरा उदाहरण समुद्री एनीमोन। क्या है, समुद्री एनीमोन। इसका लक्षण क्या है, ये भी छिछले जल में होता है और पत्थरों चट्टानों आदि से चिपका हुआ पाया जाता है। यह भी एकल होता है ना, ये भी समूह में नहीं पाया जाता, कॉलोनी में नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है, पॉलिप होता है जो समुद्र में पाया जाता है। जैसे कि आपका हाइड्रा जो था वो स्वच्छ जल में पाया जाता था, लेकिन जो समुद्री एनीमोन है वो नाम से स्पष्ट है कि वो समुद्रों में पाया जाता है। शरीर पीले भूरे रंग का होता है तथा बेलनाकार होता है। इसका जो शरीर की संरचना होती है, बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है ना। और इसका जो रंग होता है वो पीला और भूरे रंग के आसपास का दिखाई देता है। इसकी जो शरीर होती है वो पैडल डिस्क मतलब जो आधारीय भाग होता है वो पैडल डिस्क, स्कैपस और मुख बिंब में विभेदित किया जा सकता है। मतलब आधारीय भाग, मुख बिंब मतलब जहाँ पे मुंह और जहाँ पे स्कैपस है उसमें विभेदित कर सकते हैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को, मतलब जो शरीर है उसको। इसके शरीर को पैडल डिस्क, स्कैपस तथा मुख बिंब में विभेदित किया जा सकता है। मुख बिंब के मध्य में मुख स्थित होता है। जो मुख बिंब होता है मतलब जहाँ पे छेद उपस्थित होता है वहीं पे मुख भी उपस्थित होता है। स्पर्शक तथा मुख भोजन को ग्रसिका द्वारा डालते हैं, ग्रसिका द्वार में डालते हैं। जो मुंह होता है उसमें भोजन हम लोग डालते हैं तो वो कहाँ पे जाता है, ग्रसिका में जाता है। या एक लिंगाश्रयी होता है ना। एक लिंगाश्रयी मतलब क्या होता है, इसके जो बॉडी में एक प्रकार का ही जनन अंग पाया जाएगा। जनक जो होता है वो अंतःचर्म कोशिकाओं से बनते हैं। इनमें जो गोनड्स उपस्थित होते हैं, जनक जो उपस्थित होते हैं वो किनसे बने होते हैं, एंडोडर्म कोशिकाओं से, एंडोडर्म सेल से, अंतःचर्म कोशिकाओं से बने होते हैं। जो अंडाणु होता है वो जनक शरीर में रहता है। जो अंड होता है मतलब जो एग होता है वो कहाँ पे रहता है, जनक शरीर में रहता है, जिसे दूसरे शरीर से शुक्राणु आकर निषेचित करता है। ये एक लिंगाश्रयी होता है बोल रहे हैं। मतलब इनके जो एक समुद्री एनीमोन होता है उसमें एक में मादा जनक होगा और दूसरे में एक में नर जनक होगा। तो जो मादा जनक में मतलब जहाँ पे एग उपस्थित होता है वहाँ पे जो नर जनन के शुक्राणु होते हैं वो आकर मादा जनन में निषेचित करते हैं। अलैंगिक जनन प्रायः पाद विखंडन पैडल फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इनमें अलैंगिक की भी क्रिया होती है, अलैंगिक जनन की भी क्रिया होती है। वो किसके द्वारा होती है, पाद विखंडन पैडल फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होती है। युग्मनज जो होते हैं, युग्मनज का परिवर्धन जब होता है मतलब जो जायगोट है, जो जायगोट का परिवर्धन होगा, जब उसका वृद्धि होगा तब क्या होगा, पक्षाभि कायम सिलेटेड प्लेन्यूला लार्वा बनता है। इसमें एक लार्वा बनता है। जब जो जायगोट होता है वो थोड़ा विकसित होता है, परिवर्धन होता है, उसमें वृद्धि होती है, तब क्या होता है, लार्वा बनता है। वो जो लार्वा होता है वो कुछ समय के बाद स्वयं को एक ध्रुव के द्वारा किसी पदार्थ से चिपका लेता है। जो लार्वा बनता है कौन सा, जब भ्रूण जो होता है उसमें जब परिवर्धन होता है मतलब वृद्धि जब होती है तब क्या करता है, लार्वा का निर्माण होता है। जब लार्वा निर्मित हो जाता है तो लार्वा जो होता है वो किसी ध्रुव के द्वारा किसी ठोस जगह पर जाकर चिपक जाता है, ठीक है, पदार्थ से चिपक जाता है। उसमें मुख एवं संस्पर्शक बनने लगते हैं। उसके बाद उसमें क्या होता है, चिपकने के बाद उसमें मुख का निर्माण होने लगता है और स्पर्शक टेंटिकल्स का निर्माण होने लगता है। यदि इसका वर्गीकरण देखते हैं तो वर्गीकरण क्या बोलता है, इसका जगत जो है वो एनेमेलिया है, संघ जो है वो निडेरिया है, वर्ग जो है एंथोजोआ है, गण जो है आपका एक्टिनेरिया है और वंश जो है वो है मैट्रीडियम। क्या है इसका वंश, मैट्रीडियम। ये दिखाई कैसा देता है, तो ये है समुद्री एनीमोन आपको इस प्रकार का दिखाई देता है। ये है आपका स्पर्शक, यहाँ पे आपका पाया जाता है मुख, इस प्रकार का आपको दिखाई देता है। क्लियर।
अगर इस प्रकार का बंडल नुमा संरचना दिखाई देता है, देखो अगर पीले भूरे रंग का दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका ओरिजिनल चित्र, ठीक है। इसके पश्चात अगर हम लोग देखते हैं कि इसका शारीरिक गठन कैसा कैसा दिखाई देता है, तो इस प्रकार का दिखाई देता है। इंटरनल और एनाटॉमी अगर देखेंगे तो इसमें ग्रसिका होता है, फेरिंग्स हम लोगों ने अभी पढ़ा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है, ठीक है, ये बेसल पेडल डिस्क होता है, ऑस्टियम पाया जाता है, यहाँ होता है मुख, ओरल डिस्क होता है, फिर टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, दंश कोशिकाएं होती हैं। क्लियर। संघ पोरीफेरा, संघ निडेरिया के पश्चात है संघ टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा जो है वो समुद्री प्राणी का एक छोटा संघ है। ये इनकी जो जातियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, समुद्रों में पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं सामान्यतः समुद्री अखरोट या कंकत जेली, कोम जेली कहा जाता है। टीनोफेरा के जो सदस्य होते हैं उनको क्या बोला जाता है, समुद्री अखरोट बोला जाता है, और या फिर क्या बोलते हैं कंकत जेली, कोम जेली कहा जाता है। संघ का यह नाम जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है ना, जिसका ग्रीक में है कीटोन्स, जिसको बोलते हैं कॉम्ब, कॉम्ब मतलब होता है कंघी, और फोरस बियरिंग से बनाए, क्योंकि इनके जो शरीर होते हैं चलन के लिए 8 बाह्य पक्षाम्बी कंकत पट्टिका कॉम्ब प्लेट्स उपस्थित होती हैं। हेड्सचेक नामक वैज्ञानिक ने टीनोफोरा को पृथक संघ में रखा। हेड्सचेक नामक जो वैज्ञानिक थे, जब वर्गीकरण हुआ तब उन्होंने क्या किया था, टीनोफोरा जो संघ है उनको अलग से रखा और उनको नाम दिया टीनोफोरा। सामान्य जो लक्षण है, इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं वो क्या है बताते हैं। द्विअरीय सममित है। द्विअरीय सममित का मतलब क्या होता है, 2 भागों में 2 तल से काटोगे तो ये बराबर 2 भागों में समिति दर्शाएंगे। आंतरिक नलिकाओं की व्यवस्था जो है वो कैसी है, विपरीत स्थानों पर स्पर्शकों की उपस्थिति के कारण अरीय समित द्विअरीय समित में परिवर्तित हो जाते हैं। जो इनकी आंतरिक नलिकाएं हैं, मतलब इनके जो शरीर है, इनके जो शरीर बॉडी में जो नलिकाएं उपस्थित है उनके कारण क्या होता है, विपरीत स्थानों पर स्पर्शक दिखाई देते हैं। इनमें विपरीत स्थानों पर स्पर्शक दिखाई देने के कारण जो अरीय समित होता है, वो अरीय समित मतलब वो क्या होता है, किसी भी तल से काटने पर एक जैसा दिखाई देता है, समिति प्रदर्शित करता है, उसको बोलते हैं अरीय समित। लेकिन ये क्या करता है, ये अरीय समित ना होकर द्विअरीय समित क्यों है, क्योंकि इनमें जो आंतरिक नलिका है उनकी उपस्थिति तथा जो इनमें टेंटिकल्स अर्थात जो स्पर्शक उपस्थित है उनके कारण। सामान्यतः दीर्घवृत्तीय एलिप्टिकल या फिर गोलीय आकार बाह्य सतह पर कंकत पट्टिकाओं की 8 कतारें होती हैं। इनका जो शरीर होता है उनमें क्या होता है, दीर्घवृत्तीय एलिप्टिकल, बड़ा सा दीर्घवृत्तीय मतलब होता है बड़ा गोलनुमा संरचना, या फिर गोलीय आकार जो होता है वो बाह्य सतह पर कंकत पट्टिकाओं की 8 कतारें होती हैं। देह भित्ति में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य क्या पाया जाता है, मीजोग्लिया होता है। जो देह भित्ति होती है, इसकी बॉडी की बाहरी संरचना जो होती है देह भित्ति जिसको बोलते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म पाया जाता है। इसके मध्य में क्या पाया जाता है, मीजोग्लिया होता है, जिसके कोशिकाएं या तंतुओं की उपस्थिति के कारण इन्हें त्रिस्तरीय माना जा सकता है। इनके मध्य में मीजोग्लिया होता है जिनमें तंतुके और कंकालें उपस्थित होती हैं, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट या फिर त्रिस्तरीय माना जा सकता है। एक प्रजाति को छोड़कर सभी में दंश कोशिकाओं का अभाव, परंतु आसंजक कोशिकाएं या कोब्लास्ट पाई जाती हैं। इसका जो एक प्रजाति होता है कोई, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें उसी को जोड़कर क्या पाया जाता है, सभी में दंश कोशिका का अभाव होता है, दंश कोशिकाएं नहीं होती है, परंतु आसंजक कोशिकाएं या फिर कोब्लास्ट नामक संरचना पाई जाती है ना। पाचन तंत्र मुख से होता है, स्टोमोडियम आमाशय तथा अनेक नलिकाओं का बना होता है। जो इसका पाचन तंत्र होता है वो कौन कौन से पार्ट में विभेदित होता है, तो मुख, स्टोमोडियम आमाशय तथा अनेक नलिकाओं का बना होता है। जो तंत्रिका तंत्र है वो कैसा होता है, 8 कंकात पट्टिकाओं के नीचे स्थित तंत्रिका जाल का बना तथा अवमुखी संवेदी स्टेटोसिस्ट भी उपस्थित होता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है वो 8 कंकट पट्टिकाओं के नीचे स्थित होता है, तंत्रिका जाल का बना होता है, मतलब बहुत सारी जो नलिकाएं होती है वो जाल के रूप में दिखाई देती है, और संवेदी स्टेटोसिस्ट की भी उपस्थिति होती है। उभयलिंगी होता है। जननांगों का विकास पाचन नलिकाओं के द्वारा लार्वा सीडपीड लार्वा के माध्यम से अप्रत्यक्ष परिवर्धन से होता है।
पुनरुद्ध भवन तथा पीडोजिनेसिस सामान्यता होती है। इसमें पुनरुद्ध भवन की क्रिया मतलब स्वतः से ठीक होने की क्रिया, खुद से रुद्ध भवन का मतलब होता है खुद से ठीक होने की क्रिया, और पीडोजिनेसिस सामान्यता इसमें पाई जाती है। परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन और कंकाल तंत्र अनुपस्थित होता है। इसमें कौन कौन से तंत्र अनुपस्थित होते हैं? तो परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होता है। उदाहरण के लिए प्लूरोबैंकिया, सिस्टम बोराई, टीनोप्लेना आदि जो हैं इनके सदस्य होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? संघ पोरीफेरा और संघ निडेरिया से थोड़ा सा विकसित संघ है टीनोफोरा। कुछ महत्वपूर्ण जो टीनोफोरा जंतु हैं, यह एक सामान्य पेजोलिक समुद्री प्राणी प्लूरिका का अर्थ है। महत्वपूर्ण टीनोफोरा जंतु है क्या? प्लूरोकिया। प्लूरोकिया जो है ये क्या है? पेलोजिक समुद्री प्राणी है, मतलब समुद्र में पाया जाता है, जिसका अर्थ है पार्श्व में लंबी भुजाओं वाला प्राणी। इस प्रकार का ये दिखाई देता है, जिसको क्या बोलते हैं? इसको पार्श्व में लंबी भुजाओं वाला प्राणी बोलते हैं, है ना। इसकी जो आकृति होती है वो किसके जैसा दिखाई देती है? तो अखरोट के जैसा दिखाई दे रहा है। ये 2 सेंटीमीटर आमाप वाला होता है। इसकी जो आमाप होती है 2 सेंटीमीटर होती है। इसका जो मुख्य सिरा होता है वो कैसा होता है? सकरा होता है। मुख्य सिरा क्या होता है इसका? सकरा होता है, जिस पर क्या होता है? मुख स्थित रहता है। अपमुखी सिरे में 2 शाखा एवं अशाखित प्रवर्ध युक्त ठोस संकुचनशील स्पर्शक विकसित होते हैं। इसका जो ऊपरी मुख होता है, ऊपरी सिरे में, वो कैसा होता है? 2 शाखित होता है। ये देखो 2 भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एवं अशाखित होता है, प्रवर्ध युक्त होता है। प्रवर्ध मतलब ये छोटे छोटे जो रोमिल संरचना है उसके जैसा दिखाई देता है, और अशाखित होता है मतलब शाखाओं में नहीं बटा होता है। ठोस होता है, संकुचनशील स्पर्शक विकसित होते हैं। ये कैसा होता है? ठोस होता है, और इसमें स्पर्शक जो होते हैं वो संकुचनशील होते हैं, मतलब वो जो रिएक्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। उदाहरण है दूसरा टीनोप्लेना। यह क्या होता है? ये छोटा डिस्कनुमा कॉम्ब जेली है। इसको क्या बोलते हैं? डिस्कनुमा कॉम्ब जेली बोलते हैं, जो 6 मिलीमीटर व्यास वाला होता है। इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 6 मिलीमीटर। इसमें एक केंद्रीय मोटा भाग तथा 2 पार्श्व पिंड उपस्थित होते हैं। इसमें जो होता है देखो, एक केंद्रीय भाग होता है और 2 क्या होते हैं? पार्श्व पिंड उपस्थित होते हैं। ये है, ठीक है। पिंड के मध्य में स्थित खांच से 2 संकुचनशील स्पर्शक जुड़े रहते हैं। ये जो है उससे स्पर्शक जुड़े हुए हैं। मुखी सतह जो होता है वो अपमुखी सतह पर 2 समूह में संवेदी अंकुरक 8 लघु पक्षांबित कॉम्ब पंक्तियां उपस्थित होते हैं। जो मुख का ऊपरी भाग होता है, जो जहाँ पे मुख होता है, माउथ होता है, उसका जो ऊपरी भाग होता है उसमें क्या होते हैं? 8 पक्षांब जो होते हैं, मतलब 8 जो टेंटिकल्स होते हैं वो उपस्थित होते हैं। आज हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक देखा? तो संघ पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा के 2 उदाहरण देखे। संघ पोरीफेरा के बाद हम लोग ने देखा संघ निडेरिया, उसके 2 उदाहरण देखे। उसके पश्चात है संघ टीनोफोरा। टीनोफोरा के हम लोग ने 2 उदाहरण देखे। इसका क्या देखा हम लोगों ने? वर्गीकरण देखा। वर्गीकरण के पश्चात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो संघ है उनके बारे में और उनके कुछ उदाहरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। सीजी शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।